मैं कहूँगा ये एक बहुत काला दिन था। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, ये हम सब सुनते हैं, लेकिन आज मैंने अपने आंखों से ये महसूस किया कि पश्चिम बंगाल में यहाँ के नागरिक ममता दीदी के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। आज जिस तरह नभरना चलो एक यात्रा कलकत्ता में हुई थी, उसी के तर्ज पे नॉर्थ बंगाल में युवा मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, शांति मार्च था। और उस शांति मार्च के अंदर में हमारे हजारों कार्यकर्ता और सारे नॉर्थ बंगाल के सांसद, मैं स्वयं भी उसके अंदर में था, हम लोग शांति से मार्च कर रहे थे। और शांति से यहाँ पे जो मिनी सेक्रेटरीट बना रखा है वहाँ तक की हमारी यात्रा थी और हम शांति से सड़क पे यात्रा कर रहे थे। एकाएक पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे और उनके पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं पे उन्होंने हमला किया और पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी से उनको बहुत जो है बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो है बड़ी क्रूरता से पुलिस ने अपना व्यवहार दिखाया है, जो कि लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो काम दुर्व्यवहार आज पुलिस ने किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बंगाल में 350 सीट लड़ना चाहिए? मैं उसके पक्ष में हूं, बिल्कुल। मैं बार बार ये बात कहता हूं, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता भी खतरे में है। और आज भारत देश के अंदर में पश्चिम बंगाल खतरे में है, तो भारत देश के नागरिक का, भारत की सरकार का, हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम अपनी नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं के ऊपर में लाठी बरसाया गए और एक कार्यकर्ता की हत्या हुई, एक कार्यकर्ता की हाथ उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, 2 कार्यकर्ता के सर फोड़े गए। और मुझे अभी जो जानकारी मिली, क्योंकि पूरी जानकारी अभी आनी बाकी है, मैं स्वयं भी 2 घंटे से मैं काफ़ी देर तक बेहोश था, एक घर में मैं पड़ा रहा, 2 घंटे बाद अभी मैं निकला हूँ करीब करीब। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही काला अध्याय आज पश्चिम बंगाल में लिखा गया है। और हमारे 40 से ज़्यादा कार्यकर्ता अग्रेसन अस्पताल में एडमिट है, 6 मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, 2 सिलीगुड़ी अस्पताल के अंदर में एडमिट है और सैकड़ों लोग को पुलिस पकड़ के ले गई है। इतना ही नहीं, उनके ऊपर में मारपीट, उनके साथ हाथापाई भी हो रही है। और एक की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है। और ये सारी जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस ने जानबूझ के इस शांति यात्रा को भंग करने की कोशिश की और पुलिस को यह साफ निर्देश जो है ममता दीदी की तरफ से मिला था कि लोगों को मारना है, लोगों को पीटना है, इनको डराना है। इसके अलावा जो जिनके घर पे मैं था, जिस गांव में मैं अभी हूं, यहां पे हर एक घर पे लोग आतंकित हैं। लोगों को घर पे घुस करके जो है महिलाओं को, बेटियों को, उनके माँ बाप को पीटा गया। यहाँ के लोकल लोग जो है पुलिस की शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गलती क्या थी, उनके घर पे घुस के उनको मारा क्यों जा रहा है। सो इस तरह की बर्बरता की सरकार जो है, मुझे नहीं लगता भारत के किसी प्रांत में आप देख पाओगे। ये आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है। मैं कह देना चाहता हूं, ममता दीदी आप बच नहीं सकती, क्योंकि आपका समय पूरा हो चुका है। आपका पाप का घड़ा जो है भर चुका है और जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। जिस जनता ने आपको एक एक वोट दे करके आपको जिताया, आज आप पुलिस के सहारे दोबारा तीसरी बार सत्ता में आना चाहते हो। आप बहुत गलत फहमी में हो, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाता जनता है, पुलिस नहीं बनाता। लेकिन आप पुलिस का डर दिखा करके लोगों के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार कर रही हो, ये लोगों के ऊपर में जो है, ये लोग जनता कभी भूलेगी नहीं और इसका सबक आपको 2021 में जरूर सिखाएगी। मैं बता रहा हूं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, यहाँ की जनता खतरे में है। मैं हमारे गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके माध्यम से गृह मंत्री से, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से, मैं राष्ट्रपति जी से आह्वान करता हूं, बंगाल को बचाना होगा, क्योंकि बहुत ही नाजुक स्थिति में बंगाल पहुंच चुका है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे संविधान के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी का पालन नहीं होता। पीस मार्च कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं निकाल सकती। तानाशाह की सरकार चल रही है। ममता दीदी जिसको चाहे उसको मरवा देती है, जिसको पिटना चाहे वो पिटवा देती है। जनता त्रस्त है। समय आ गया पश्चिम बंगाल को बचाने का। मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन ही अब पश्चिम बंगाल को बचा सकता है।
आज कार्यक्रम रहा, क्या वो सफल मानते हैं इसे? देखिए, कार्यक्रम सफल या असफल के लिए नहीं था। ये कार्यक्रम था युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ की जो तानाशाह की सरकार है उसके आंखें खोलने का, कि यहां पे जो मिनी सेक्रेटेरिएट बना रखा है 20 डिपार्टमेंट होने चाहिए और ऑफिशियली वहां पे सिर्फ 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं। वो 3 डिपार्टमेंट भी, एक सीएम का ऑफिस है, दूसरा नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तीसरा जो है पेंशन स्कीम की, ऐसे 3 डिपार्टमेंट चलते हैं और तीनों डिपार्टमेंट में यहाँ पे सिर्फ कट मनी लिया जाता है और कोई सुविधा नहीं है। सो ममता दीदी ने 2016 में जनता को ठगने के लिए, वोट जीतने के लिए यहाँ पे जो है मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने की घोषणा की, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ के सारे अफसर जो है, जितने भी यहाँ के आईएएस वगैरह यहाँ पे जिनकी पोस्टिंग हुई थी, उनको ऐसे ही निकाल दिया जाता है। यहाँ आईएएस, आईपीएस, पुलिस, ऐसा लगता है जैसे वो प्रशासन न हो करके वो टीएमसी के जो है अपने कैडर हैं। जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है, उसी तरह से यहाँ के पुलिस और प्रशासन का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है। यहाँ के गवर्नर से अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिल ले तो रातों रात उसकी पोस्टिंग हो जाती है। ऐसी अवस्था में आज पश्चिम बंगाल है। बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है। सांसद जी, इस झड़प में पुलिस के कुछ अधिकारी भी घायल हुए हैं, क्या कहें? देखिए, पुलिस के कोई अधिकारी घायल नहीं हुए। बहुत ही बदमाश किस्म की पुलिस है और ये पुलिस कम है, ये ममता दीदी के चमचे ज्यादा हैं। ये इनको अभी अकल नहीं आ रही, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। अपना जो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से ये काम नहीं कर रहे हैं। ये ममता दीदी को रानी समझ करके काम कर रहे हैं। 2021 के बाद ये लोग दुख पाएंगे।